हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। ये सारे प्रश्न आपके अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं, क्योंकि अभी टीसीएस दोस्तों हर एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न को रिपीट कर रहा है। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि एक संख्या का 74% 1406 है, तो संख्या बताइए। और 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न दिया गया दोस्तों, 200 और 600 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित है। काफ़ी बार इस तरीके के प्रश्न पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिया गया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका से सॉल्व करने का तरीका बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। यह वीडियो किस किस एग्जाम के लिए देखिए, चाहे वो एसएससी जीडी के एस्पायरेंट हो, चाहे वो सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, आरपीएफ, एलपी, डीआरडीओ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, बैंक, आर्मी, आईटीबीपी, सीटेट या सीआईएसएफ, या आप किसी और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार पुलिस हो, यूपीएसआई, हरियाणा एसएससी, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बस लिंक को टच करना है और पीडीएफ को ले लेना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चले। ये कैसे करेंगे वो भी तरीका आपको बताएंगे, क्या कि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम में। देखिए, कह रहा है कि किसी संख्या के, तो संख्या हमको मालूम नहीं है सर, तो कैसे करेंगे। सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं। सबसे पहले मान लीजिए क्या कि संख्या क्या हो जाएगी सर, तो संख्या कुछ नहीं दिया है तो उसको मान लीजिए x। कह रहा है किसी संख्या के, और आपको बताएं कि चाहे वो के रहे चाहे वो आपके लिए का रहे, तो इस दोनों का मतलब ही हम लोगों का क्या होता है, गुना होता है। ठीक है सर, तो किसी संख्या के तो x हो जाएगा, का या के रहे गुना 3/4, तो 3/4, फिर कहा के तो गुना, फिर 2 क्या हो जाएंगे 3, तो ठीक है सर 2/3 का मान कितना है, तो 24 है, तो 24 कर दिए। ठीक है सर, तो कह रहा है कि उस संख्या का, तो पहले संख्या निकाल लीजिए और फिर उसका 1/4 निकाल देंगे। तो देखिए काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान है। कैसे सर, तो ये देखिए यहाँ 2 दूना क्या हो जाएगा हम लोगों का 4, ये देखिए ऐसे और ऐसे कट गया, ई3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है सर, तो अब हम लोगों का इधर से इसके भी नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1, तो क्रॉस गुना हो जाएगा दोस्तों। तो इधर हो जाएगा हम लोगों का x बराबर, डायरेक्ट अगर देखा जाए तो 24 गुना क्या हो जाएंगे दोस्तों 2, तो बस निकल गया। बस यहाँ पे एक लाइन कर दीजिए, आंसर निकल गया। कहाँ पे सर, तो ये देखिए, तो संख्या निकल चुका है, संख्या निकल चुका है सर हम लोगों का। x बराबर निकल गया कि x बराबर निकला हम लोगों का 24 गुना में क्या दोस्तों 2, और गुना कर देंगे। बोला है कि उस संख्या का, तो संख्या निकल गया तो उसका निकाल दीजिए 1 क्या दोस्तों हम लोगों का 4 निकाल दीजिए। ठीक है सर, जैसे ही निकालेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हम लोगों का 2 दूना क्या हो जाएगा, तो ई 2 से कट जाएगा सर, कटा दीजिए इसको। ये देखिए 2 दूना ऐसे कटा दीजिए, 4 छक क्या हो जाएगा 24, डायरेक्ट कटा दीजिए 4 छक 24, तो x बराबर हम लोगों का निकल गया 6 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएंगे 12। किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तरीका आपके सामने दिया गया कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका लगाना है। किसी संख्या x हो जाएंगे के 3/4, का 2/3 का मान 24 दिया गया है, बस कटा देंगे। अब फिर हम लोगों का यहाँ पे 24 गुना 2 कैसे आया, तो क्रॉस गुना करेंगे, यानी ये वाला संख्या इधर गुना होता है और ये वाला संख्या इधर गुना होता है। तो इस तरीके से करने के बाद x का मान निकल गया, और फिर बोला उस संख्या का 1/4, तो जो संख्या निकला यानी x निकला 24 गुना 2, तो उसका निकाल दीजिए 1/4, तो 4 छक 24 क्या हो जाएंगे 12। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न।
तो कह रहा है कि 200 और 600 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो कैसे करेंगे सर, तो तरीका देखिए कैसे करेंगे हम लोग, यानी कि 200 और क्या बोला है दोस्तों हम लोगों का 200 और 600 के मध्य, तो देखिए आप सिंपल सा तरीका जानते हैं कि 200 और 600 के मध्य कितनी संख्या होंगे। तो कैसे करेंगे, ये देखिए तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, रटने लगते हैं कि इसका आंसर ये होंगे, बल्कि नहीं। 200 तो 600 जाना है तो 200 माइनस कर दीजिए, ठीक है सर। तो टोटल हम लोगों का संख्या कितना निकल जाएगा, तो सर 600 में 200 घट जाएगा तो 400 संख्या आया। इसी 400 को क्या कीजिए दोस्तों, इधर 4 है, फिर 5 है और 6, तो तीनों का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 4, 5, 6 से यानी तीनों से, तो तीनों से यानी 4, 5, 6 तीनों का एलसीएम लेंगे तो किससे हो जाएगा, ये देखिए 2 दूना क्या हो जाएगा 4, इधर 5 का 5 और 2 तिया क्या हो जाएंगे दोस्तों 6, ठीक है सर। इससे कट गया। उसके बाद अब किसी से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो एलसीएम हो जाएगा 2 अगुना 2 अगुना 5 अगुना क्या दोस्तों हम लोगों का 3 निकल जाएगा। तो जैसे ही गुना कर दीजिएगा 2 दूना 4 पंजे 20 तिया क्या हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। बस अब देखिए 60 से जितना भी संख्या होगा तो 60 का गुना दोस्तों, जैसे 60, 120, 180, वो जो है 4, 5, तीनों से कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6, लेकिन 60 तीनों से कट जाएगा। अगर 120 लेंगे तीनों, तो हम लोगों तीनों का निकल गया, यानी कि एक यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों हम लोग 60 लिख देंगे, यानी इसी से कर रहा है तीनों से कटना चाहिए तो 60 से लिख देंगे। बस इतना कर दिए, बस आपका आंसर निकल चुका है। कैसे, ये देखिए 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, ठीक है सर, और 40 में 6 से भाग दे दीजिए दोस्तों। तो जहाँ तक हम लोगों को 40 से 6 में भाग देंगे, लेकिन पॉइंट में नहीं ले आएंगे, जहाँ तक कटा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए आपके सामने दे देते हैं, जैसे ही हम आपके सामने देंगे दोस्तों कि 6 से सर हम लोग अगर 40 में भाग दे देंगे, ये देखिए तो यहाँ पे दे देते हैं कि 6 से सर यदि 40 में भाग देंगे तो क्या बार में जाएगा, ये देखिए तो 6 छा के क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का 36 हो जाएंगे। बस 36, इधर बचा 4। अब वो नहीं कि अब शेष देंगे तो फिर पॉइंट में कटेगा, तो कटने वाली संख्या कितना हो जाएगा हम लोगों का 6 संख्या ही कट पाएगी, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 6। देख लीजिए, बस यही तरीका हम लोगों को लगाना था और आंसर निकाल लेना था। क्या तरीका एक बार समझ लीजिए कि 200 और 600 के मध्य कितनी संख्या जो 4, 5, 6 तीनों से कटेगा। तो हम लोग 4, 5, 6 का एलसीएम ले लिए और 200 से 600 के बीच में कितनी संख्या होंगी 400 संख्या, तो 400 को 60 से भागा दे देंगे, तो 60 से भागा दे देंगे दोस्तों, देखा 0 का 0 कट गया, तो 40 में 6 से भागा देंगे तो क्या बार में जाएगा 6 बार में कटेगा। ई काम आपको इधर करना था, किधर करना था, यानी कि ई काम आपको बगल में दिखा दिए करके, क्योंकि यहीं पे आपको भाग किए हैं। बस आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पॉइंट में लियाना ही नहीं, कटने वाली संख्या 6 ही होगा, इसके बाद हम लोगों का और कोई संख्या नहीं कटेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, कह रहे एक संख्या का, तो अभी आपको बता चुके हैं, अभी आप क्या बता चुके हैं सर, तो संख्या अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो संख्या हमेशा क्या मानेंगे x मानेंगे, ठीक है। और जहाँ ये भी बोले कि का रहे या के रहे या की रहे, कुछ भी रहे, तो उसका मतलब क्या हो जाएंगे दोस्तों गुना। तो देखिए एक संख्या तो मान लेंगे x, का तो का 74 लिखा है तो 74, अब प्रतिशत के बदले नीचे हमेशा 100 आएगा, इधर कितना है तो सर 1406 है। बस इतना कर देने के बाद कटा दीजिए और गुना कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो कैसे कटाएंगे, ये देखिए आपके सामने कटाते हैं। सिंपली आप क्या कीजिए दोस्तों कि ये देखिए 74 से जो है ना डायरेक्ट इसके नीचे कुछ नहीं तो है तो क्या है 1 है, तो देखिए हम लोग 74 से जो है ना यहाँ से कटेगा, यानी 74 से 1406 कट जाएगा। क्या बार में कटेगा तो वो आपको भी नहीं पता और ना हमको, तो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे 74 और कर लेंगे सर 1, इधर 4 और 0 और 6, तो 74 से जाएगा क्या बार में, तो 1 बार में जाएगा सर, यहाँ पे लिख दीजिए 74, तो 140 में घटेगा तो क्या बार में जाएगा, देखिए 10 में 4 जाएगा तो इधर हो जाएगा 6 और इधर हुआ हम लोगों का कितना 13, तो 13 में 7 जाएगा दोस्तों, तो 13 में 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है सर। इधर हम लोगों का आया 6, तो ठीक है सर, तो 6 उतर गया। तो अब क्या बार में कटेगा देखते हैं कि 9 से कटेगा, हाँ लग रहा है कि 9 से कटना चाहिए, तो 9 से अगर कटना चाहिए तो देखिए 9 से कटते हैं, 9 के 36 करी 6 हासिल रहा 3 और 9 सते 63,
63, हाँ बिल्कुल सर, हम लोगों का 19 बार में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। 686 हम लोगों का ई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इधर पूरा कट्टी कट्टी हो जाएगा, नीचे पे क्या हो जाएगा, कट्टी कट्टी, तो 19 बार में कट जाएगा। तो हम इसको हटा देते हैं, देख लिए कि ई क्या बार में कटा सर, हम लोगों का 19 बार में। तो 19 यहाँ पे लिख दीजिए और क्रॉस गुना कर दीजिए, तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 19 लिख देंगे, क्योंकि कितना बार में कटा, 74 से, तो 19 बार में कटा। तो अब देखिए, तो क्रॉस गुना कर देंगे, तो इधर का हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से गुना कर दीजिए, ये देखिए, यानी ये वाला इधर गुना हो जाएगा, ये वाला इधर गुना, तो 1 गुना x हो जाएगा, इधर 19 गुना क्या हो जाएगा हम लोगों का 100 हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकल जाएगा, 1900। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1900। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तरीका को समझना था कि 74 से 1406 के बार में कटेगा, तो 19 बार में कट जाएगा, बस क्रॉस गुना कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। फिर भी आपको अगर दिक्कत लगे, नहीं समझ पाते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, किस तरीके से पूछा है, यानी कि कह रहा है कि देखिए हम लोगों का लिखा है कि 0.321 गुना 0.321, अब माइनस लिखा है देखिए 179 गुना 179, और बट्टे में लिखा है इसका मान। अगर इस तरीके से गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो फिर इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखिए आपको सबसे शॉर्ट तरीका बता देते हैं दोस्तों कैसे कर सकते हैं हम लोग। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोगों का 0.31 यानी कि क्या है, तो एक स्क्वायर में लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, स्क्वायर में, यानी 0.31 0.31, तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे कर देते हैं कि 0, अब पॉइंट क्या लगा देंगे दोस्तों, 0.32 और 1, इसका क्या कर देंगे सर, हम लोग स्क्वायर कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे माइनस है, तो इसको भी लिख देंगे, क्योंकि 2 बार लिखा है, तो इसीलिए उसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। 179 का क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर लगा देंगे, और नीचे में जो दिया गया उसको लिख दीजिए। यानी कि सर दिया है 0.321, तो ठीक है सर 321, उसके बाद माइनस, उसके बाद हम लोगों का 0.179 दिया गया। बस इतना कर देने के बाद देखिए हम लोगों का एक फार्मूला हो जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो ए प्लस बी इंटू क्या, ए माइनस बी। ये वाला आप फार्मूला पढ़ चुके हैं, कौन वाला सर, तो ये देखिए यहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ पे ए स्क्वायर अब माइनस क्या, इसका फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी, और इनटू में क्या हो जाएंगे दोस्तों, ए माइनस हम लोगों का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यही फार्मूला का यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कि अगर देखा जाए तो ई ए स्क्वायर है, और ई क्या है दोस्तों हम लोगों का बी स्क्वायर, तो ई लिख देंगे क्या, ए प्लस बी। तो एक बार यहाँ पे बस लिख दीजिए, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो कैसे, ये देखिए, तो 0 पॉइंट हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 3, उसके बाद 2 और 1, अब प्लस कर दीजिएगा यहाँ पे, तो ए प्लस, अब बी का मान है तो 0, अब पॉइंट हो जाएगा दोस्तों 179, ठीक है सर, इसको लिख देंगे। देखिए तो यहाँ पे नहीं करेंगे, इसको यहाँ पे कर देते हैं ताकि हम लोगों का कट जाएगा और डायरेक्ट लिखा जाए। देखिए यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों कि 0 पॉइंट हम लोगों का 321, अब प्लस कर देंगे, यानी कि सर 0.179, तो एक बार प्लस में हो गया, एक बार हम लोगों का फिर क्या लिखाएगा माइनस में, तो इधर कर देंगे 0.321, और उसके बाद माइनस हो जाएगा दोस्तों 0.17, और क्या हो जाएगा हम लोगों का 9, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए, ठीक है सर। और नीचे में एक बट्टा इस तरीके से खींच दीजिएगा, ठीक है, और नीचे में देखिए क्या लिखिएगा, तो नीचे में लिखाएगा सर 0.32 और 1, और माइनस 0.1, उसके बाद 7 और 9, तो बस यही हम लोगों का नीचे में लिखाएगा, ठीक है सर। तो ई लिख देने के बाद, बस इतना लिख देने के बाद, ये देखिए ई 0.31 और ई 0.31 क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो कट जाएगा तो हम लोगों के सामने यही बचा 0.321 और इतना, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान यहाँ पे कर देते हैं। देखिए जैसे कर देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा, जोड़ देना है, तो जैसे ही जोड़ दीजिएगा, जोड़ देते हैं आपके सामने, ये देखिए, तो यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों, सिंपली इस जगह पे कर देते हैं जोड़, बस हम लोगों का आंसर निकल चुका है। इसको जोड़ दीजिए, तो 0.321 और जोड़ेंगे दोस्तों हम लोगों का 0.179
179। तो ठीक है सर, इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0.5 और क्या हो जाएंगे दोस्तों 00। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तरीका आपके सामने दिया गया, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो सूत्र क्या होता है दोस्तों ए प्लस बी, यही यहाँ पे लिखे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कट गया तो ए प्लस बी बचा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 0.500 हो जाएगा। अगर नहीं भी समझे तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, यदि नहीं समझे तो वीडियो पीछे करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, देखिए ना ई यहाँ पे 2 बार लिखा है, यहाँ देखिए 2 बार, तो इसीलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वही कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो माइनस वाला दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा, ऊपर नीचे समान है तो कटेगा, इसीलिए ई वाला बचा, तो बचा तो इसको जोड़ देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु कितना में खरीदा, तो कह रहा है कि सर खरीदा है हम लोगों का 1975 में, ऐसे 12% के लाभ पर बेच दिया तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। यानी कि देखिए सामान लाया, तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि कुल हम लोगों का प्रतिशत में क्या होता है, कुल होता है सर हम लोगों का 100%, क्या होता है हम लोगों का 100%। तो ठीक है सर, ये बात तो समझ गए, कुल होता है हम लोगों का क्या 100% होता है। देखिए तो कुल 100% होता है, यानी कि उसने खरीदा है कितना में, तो खरीदा है यहाँ पे लिख लीजिए, यानी कि खरीदा है सर हम लोगों का कितना में, खरीद के लाया 1975 रुपया में। ठीक है सर, 1975 में खरीद के लाया। उसके बाद उसने कहा कि 12% लाभ पे किया, तो 12% लाभ का मतलब क्या करेंगे 100 में जोड़ेंगे। कभी भी लाभ और हानि रहेगा, यानी हानि रहेगा दोस्तों तो 100 में घटाएंगे, और लाभ रहेगा तो क्या करेंगे 100 में जोड़ देते हैं सर। तो 12% लाभ का मतलब 100 में जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 112, और प्रतिशत के बदले नीचे हमेशा क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। बस इतना कर दीजिए, आपका आंसर निकल चुका है। तो ये देखिए आपके सामने कटा देते हैं, आंसर निकल जाएगा। ये देखिए अगर लास्ट में 75 है और लास्ट में यहाँ 2 जीरो, तो ये 25 से कटेगा ही कटेगा। तो ठीक है सर, तो 25 चौके हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, ये 100 हो जाएगा। ये देखिए 25 चौके 100, और 25 से कटेगा दोस्तों, तो हम लोगों का 25 से क्या बार में कटेगा, इसको कटा लीजिए। देखिए तो 25 छके 150, 25 सत्ते क्या हो जाएंगे 175, तो 7 बार में अगर कटा 175 हुआ। ठीक है सर, तो 175 इधर हो गया, इधर है हम लोगों का 197, कितना बचा हुआ है देखिए तो सर 175 हो गया, तो 5 80 हो गया, इधर 20, तो 20 तो पूरा नहीं सर हम लोगों का, इधर होगा कितना, तो 20 नहीं, इधर होगा 17, 17 5 22, तो 25 नामा क्या हो जाएंगे दोस्तों 225 हो जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। देखिए ना बिल्कुल सर, अगर आपको दिक्कत है कि नहीं सर हम नहीं कटा तो बस कुछ नहीं, देखिए 25 लिखेंगे 19 7 5 लिख देंगे और भागा दे देंगे। अगर दिक्कत बुझावे तो यही कीजिए, 25 छके 150, 25 सत्ते क्या होता है 175, तो यहाँ पे 175 लिख देंगे। ये देखिए 7 में 5 गया 2, 9 में 7 जाएगा 2, इधर हुआ हम लोगों का, तो 25 नामा क्या होता है 225। देखिए 79 बार में कट गया, तो इसीलिए इसको यहाँ पे कट कर देंगे। देखिए ना आपको तरीका भी बता दिए कि कैसे कटाते हैं, भाग देके कटाते हैं। कैसे कटाते हैं दोस्तों, भाग देके कटाते हैं। तो बस इसको कटा दीजिए, हो गया। ये देखिए 112 भी हम लोगों का 4 से कटेगा, तो 4 से कटा दीजिए, तो 4 दूना क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ठीक है सर, इधर 3, तो 4 दूना 8 हुआ, तो इधर 3 बचा, 2 4 8 32, तो 28 बार में कट गया, तो ये भी कट गया सर हम लोगों का 4 से। तो हम लोगों को बस अब गुना कर देना है, किसको किसको सर 79 और उसके बाद है 28, बस इसको गुना कर दीजिए और आंसर बताइए कितना होता है। तो देखिए 9 8 क्या हो जाएंगे 72। तो सर अब गुना कैसे करेंगे, तो गुना कर लीजिए ना, सामने कीजिए, और क्या कहाँ कहीं करने जाएंगे, नहीं सर आपके सामने करेंगे। 7 9 और 2 8 है, तो कर दीजिए 9 8 72 करी 2, हासिल कितना रहा 7, इधर हो जाएगा 8 7 56, तो 56 4 60 और 3 क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। इधर क्रॉसिंग, इधर 9 दूना 18 करी 8, हासिल रहा 1 7 दूना 14 1 15, तो 15 इधर हो गया, तो इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 8 3 11 करी 1, हासिल रहा 1 6 5 11 1 12 करी 2, हासिल रहा 1 1 1 2। तो देखिए 22 12 22 12 कहाँ है सर 22 और क्या 12, ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, तरीका आपके सामने है, बस आपको सिर्फ समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। कि सर एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदा और इतना प्रतिशत लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ देंगे, यही कहता कि 12% हानि पे, तो 100 में क्या करते दोस्तों 12 घटा देते। तो इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिल्कुल दोस्तों आपके टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पर जो बदल रहे हैं, जो पूछे जा रहे हैं, अलग अलग एग्जाम में रिपीट किए हैं, 2018, 17, 19 इस तरीके से रिपीट किए हैं। सारे प्रश्न जो 22 में भी अभी तक रिपीट कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए कह रहा है कि अनिल ने 17,500 रुपये में 45% जमीन में 25% राष्ट्रीय बचत पत्र में प्रवेश कर और एक बैंक में बाकी रुपये डाल दे, तो उसने बैंक में कितने डाले। यानी कहने का मतलब क्या है, कैसे करेंगे, तो तरीका को समझिए कैसे करेंगे। हमेशा अगर कुल की बात किया जाए प्रतिशत में, तो कुल हम लोगों का कितना होता है, तो कुल होता है सर हम लोगों का 100%। हमेशा कितना होता है 100%। तो ठीक है, उसमें देखिए 45% उसने किस पे दिया है, तो यहाँ पे पहले तरीका को समझिए। 45% सर उसने क्या किया, जमीन लेने में लगा दिया। ठीक है सर, जमीन ले लिया। अब 25% वो क्या कर दिया कि राष्ट्रीय बचत पत्र में यानी जमा कर दिया। ठीक है सर, यहाँ पे लिख देते हैं राष्ट्रीय में जमा कर दिया, राष्ट्रीय बचत पत्र में जमा कर दिया। ठीक है सर, तो जब सब चीज़ 100 होता है, उसमें 45 और 25 जमा ही कर दिया, तो डायरेक्ट आप घटा सकते थे। क्या कर सकते थे, डायरेक्ट घटा सकते थे क्या कि 100, ये देखिए 100 और माइनस कर दीजिए दोस्तों 100 टोटल प्रतिशत होता है, तो टोटल 100 में 25 और इधर 45, तो 100 प्रतिशत में घटा देंगे दोस्तों। कितना घटा देंगे, 25 45 कितना हो जाए, 5 5 10 करीब 0 4 70, तो 70% तो ये दे रहा है, जमीन में दे दिया, राष्ट्रीय बचत पत्र में। तो अब बैंक में बचा कितना, यानी बैंक में वो डालेगा कितना, तो 70 में 30% डालेगा। क्या डालेगा दोस्तों, 30% डालेगा। बस देखिए इतना दूर तक यदि आप समझ गए तो प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका है। भले ही दिखेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन, लेकिन है क्या, बहुत ही सरल। बल्कि आपको समझना था कि अनिल ने 17,500 रुपये में 45% जमीन पे लगा दिया, फिर 25% राष्ट्रीय बचत पत्र यानी पैसा जो आपको जमा होता है, जो बाद में मिलता है, उसमें दे दिया। तो बैंक में आखिर वो कितना रुपया पैसा डालेगा, कितना डालेगा, तो टोटल 100%, 45 जमीन में 25 इसमें, तो हम लोगों का अब क्या निकला 30%। तो बस 17,000 का आप निकाल दीजिए सर, निसंदेह निकाल सकते हैं, आप निसंदेह निकाल सकते हैं। बस तरीका को समझना था कि 17,500 दिया है ना, 17,500, इसका 30% निकाल दीजिए। तो डायरेक्ट निकाल देंगे तो हम लोगों का बस प्रश्न सॉल्व हो चुका है। ये देखिए इसको कटा दीजिए सर, तो कटा देते हैं 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है सर, तो 175 दिया कितना हो जाएगा, बस कर दीजिए ना, गुना कर दीजिए 175, यानी कि इधर 1 0 और इधर बचा हम लोगों का 3। तो जैसे ही गुना कर देंगे तो आंसर निकल चुका है। क्या आंसर निकलेगा, तो 0 को हटाइए, 175 गुना 3 कर लीजिए, 0 बैठा देंगे तो 5 दिया क्या हो जाएगा 15 करीब 5 हासिल रहा 1। तो देखिए 5 दिया 15 के हासिल रहा 1, 7 दिया 21, 1 22 करी 2 हासिल रहा हम लोगों का 2, 3 का 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, इधर 1 0 बैठा देंगे तो 5250 रुपया। ऑप्शन नंबर डी आपका इंतजार कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका इंतजार कर रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग प्रश्न सोचेंगे, समझेंगे और तरीका को लगाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर भी डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए किस तरह दोस्तों टीसीएस के पैटर्न को देखिए, कभी किस तरह कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, लेकिन तरीका को यदि आप समझ गए तो चुटकियों में बना सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट तरीका आपको बताएं। देखिए ये प्रश्न जैसे 4 लाइन का है, 3 लाइन का, कभी 5-5 लाइन का आएगा, लेकिन तरीका को समझिए। करे एक सेमिनार में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले की संख्या क्रमशः देखिए 60, उसके बाद 84 तथा 108 है।
यदि प्रत्येक सेमिनार में भाग लेने वाले समान संख्या में बैठाया जाए, यानी कि समान संख्या, क्या बोला है दोस्तों, समान संख्या में बैठाया जाए, तो एक ही विषय करें कि यदि साथ ही एक ही विषय तो अपेक्षित कमरों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो कैसे करेंगे सर, तरीका देखिए आपको तरीका सबसे शॉर्ट ही बताएंगे दोस्तों, ज़्यादा लॉन्ग नहीं। देखिए 60 है, उसके बाद हम लोगों का 84 है, उसके बाद क्या है दोस्तों 108 है। बस इसका क्या निकाल दीजिए दोस्तों, आप एचसीएफ निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, एचसीएफ, यानी कि कहने का मतलब मौसौ। क्या निकालेंगे दोस्तों, मौसौ। बचपन में आप पढ़े हैं मौसौ। तो ठीक है सर, मौसौ निकालना है तो निकाल दीजिए। तो मौसौ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे। आखिर ऐसा तो मौसौ कैसे निकाल देते, तो बचपन का दिन आप मालूम है दोस्तों कि कैसे निकाल देते। देखिए तरीका आपके सामने है कि सर 60 से क्या करेंगे, छोटा वाला हम पहले देते हैं 84 में, तो 60 का क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है सर, इसको घटाएंगे तो क्या कितना आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा हम लोगों का। देखिए तो इधर तो हो जाएगा हम लोगों का क्या, 4 हो जाएगा। ठीक है सर, तो लिख दीजिए 4, और 8 में 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो 24 से फिर यही 24 से उला 60 में देंगे जो ऊपर है, तो 24 से कहाँ, 24 दूना 48, तो 2 बार में जाएगा, 24 दूना क्या हो जाएंगे 48। तो ठीक है सर, तो इधर जैसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 12, और यही 24, देखिए 24 कट जाएगा, 12 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 24। तो जहाँ पे कटा तो वही आपका क्या हो जाएगा हम लोगों का एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा, क्योंकि 12 ही सब संख्या को काट सकता है। तो एचसीएफ 12 निकल गया। अब 108 में भी दीजिएगा, तो यानी कि इधर अगर देखा जाए दोस्तों कि सर हम लोग वही 12 से फिर क्या करेंगे, 100 इसमें भी दे सकते हैं, यानी यहाँ से 12 से हम लोग दे देंगे दोस्तों 108 में, तो नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर। 108 बरनामा क्या हो जाएगा 78 से, तो कट गया। तो देखिए हम लोगों का एचसीएफ क्या आया, इसका 12 आ गया। ठीक है सर, एचसीएफ जब 12 निकल चुका है, देख लीजिए एचसीएफ क्या आएगा, 12 आपके सामने निकाले हैं, आपके सामने निकाले हैं। ठीक है, अब लिख दीजिए 10, बस निकल चुका है हम लोगों का कुल। देखिए न्यूनतम संख्या निकालना क्या करेंगे, अब वही 12 से ही देखिए 60, अब प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 12 कर दीजिए, प्लस का प्लस, इधर कर दीजिए 84, और इसी 12 से सब संख्या में क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। 108 अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 12 कर देंगे। ठीक है सर, बस इसको कटा दीजिए, आंसर निकल चुका है। ये देखिए अब कटा दीजिए, बस वही निकल गया। तो 12 पंचे क्या हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, ये कट गया। बरसते क्या हो जाएंगे 84 हो जाएंगे, ये 12 से कट गया। बरनमा क्या हो जाएंगे दोस्तों 78 से हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का क्या निकला, 5 निकला, फिर 7 से कटा, फिर क्या निकला 9 से निकला। तो जोड़ दीजिए, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 7 5 12 9 21, इसका आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों 21 हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, कुछ भी नहीं किए हैं, एक सेमिनार में भले इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपको करना कुछ नहीं कि सेमिनार में भाग लेने वाले की संख्या क्रमशः देखिए 60 है, 84 108, यदि प्रत्येक कमरे में भाग लेने वाले की संख्या समान, ऐसा कितना कितना लेगा जो बराबर होगा, तो वैसा संख्या क्या कर देते हैं, इन तीनों का हम लोग क्या निकाले दोस्तों एचसीएफ निकाल दिए। तो एचसीएफ क्या निकलेगा 12, और 12 से उस सभी संख्या में क्या करेंगे दोस्तों भाग दे देंगे, यानी बराबर बराबर संख्या में बांटना था, इसीलिए 12 12 सब में बोल दिया है कि एक ही विषय में हम लोगों का बोला है कि संख्या यानी समान संख्या में बैठाया गया, इसीलिए समान संख्या यानी कि 12 ही है जो कि सभी को काट सकता है। तो 12 से काट देंगे और जितना बचा सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी आपको डाउट लगता है दोस्तों, नहीं समझ पाते हैं, तो आप ज़रूर टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, पैटर्न को समझिए, आप पैटर्न को समझिए दोस्तों, आप रटिए नहीं कि सवाल आए तो हमको पहले कोशिश करना है कि कैसे बनाएंगे। अब देखिए इतना लंबा चौड़ा सवाल क्या आपसे नहीं बन पाएगा, तो पहले कोशिश करेंगे। देखिए कर रहा है क्या, हम लोगों का क्या बोला दोस्तों कि एक विशिष्ट दुकानदार किसी वस्तु की खरीद पर 10% की छूट देता है, परंतु अगर करें कि नगद भुगतान किया जाए तो 12% की और अधिक छूट देगा। ठीक है सर,
तो 12% की और अधिक छूट देता है। यदि वस्तु का मूल मूल्य यानी कि वस्तु का मूल मूल्य यानी कि खरीदने वाला, मूल का मतलब ही होता है दोस्तों खरीदने वाला, यानी कि मूल का मतलब खरीदा है 250 रुपया में, तो नगद खरीद पर वस्तु का मूल्य कितना होगा। अभी आपको बता चुके हैं कुल हम लोगों का कहानी जो होता है, यानी कुल हम लोगों का कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो कुल हम लोग देखिए, चाहे लाभ हानि हो, चाहे प्रतिशत हो, चाहे छूट बट्टा वाला यानी डिस्काउंट, तीनों चैप्टर दोस्तों एक के पे काम हो जाता है। बस आपको तरीका को समझना है। देखिए तीनों से क्वेश्चन किस तरीके से अलग अलग पूछा है टीसीएस। तो क्या करेंगे, कुल 100% होता है तो मूल मूल्य यानी कि खरीदा है वही करा है कि नगद खरीद करने पर कितना मूल्य, तो 200 यदि हम लोगों का 50 रुपया में खरीदा है, ठीक है सर, तो पहला पर 10% छूट, छूट का मतलब देखो कोई भी चीज होता है 100%, अगर 10% छूट दे दिया तो कितना में बेचेगा दोस्तों, 90 में बेचेगा, 90% यानी 100। फिर दूसरा है कि 12% छूट दे रहा है तो कितना में बेचेगा दोस्तों हम लोगों का 88, और बट्टा में क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे 100 हो जाएंगे। तो ठीक है सर, तो वही कह रहा है कि इसका निकालना है तो बस इसको सॉल्व कर देना है, बस आंसर निकल चुका है। इधर सॉल्व कर देते हैं। कैसे लिखे 88, यहाँ बोला था 12% छूट, यहाँ बोला है कि 12% और अधिक छूट दे रहा है, इसीलिए हम लोग 100 में से 12 घटा दें। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 12, 10, 22 कर देते हैं, यही वजह से गलती होता है। देखिए बस इतना कर देने के बाद ये देखिए कटाइए, तो कहाँ से कटा दें, पहले इसको कटाइए, 1 0 और 1 0 इसका हटा दीजिए, ठीक है सर, 1 0 और उसका 1 0, ये देखिए यहाँ से हटा रहे हैं 1 0, 2 0 हट गया ना, 25 चौके क्या हो जाएंगे दोस्तों 100 हो जाएंगे। देखिए 25 चौके आप जानते हैं 100, और 4 से कट जाएगा तो 22 चौके क्या हो जाएगी, 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो 22 बार में 4 से कट गया, ठीक है सर। तो हम लोगों के पास बचा क्या, बस एक लाइन में तो हो गया। अब आप देख लीजिए तो बचा इधर सर हम लोगों का 9 गुना क्या सर 22, इसको सॉल्व कर दीजिए तो 9 दूना 18 करिए 8 हासिल रहा, 1 9 दूना 18 1 19, 198 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देख लीजिए कितना बड़ा प्रश्न और कितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको तरीका को समझना है कि कैसे करते हैं। देखिए एक बार फिर से, एक विशिष्ट दुकानदार किसी वस्तु को 10% छूट रहेगा तो हमेशा 100 में ही घटाते हैं, और छूट रहे बट्टा रहे तो हमेशा किस में घटाते हैं दोस्तों 100 में ही घटाते हैं सारे प्रश्न को। चैनल पे पहली बार आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।